गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से लक्ष्मी सैनी। मेरा पेपर है EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि स्वयं की समझ। जो स्वयं की समझ है इसमें तुम्हारे 3 यूनिट है और ये पेपर है 50 नंबर का। देखो, इसमें हम पढ़ रहे थे आत्म को प्रभावित करने वाले कारक। आत्म को प्रभावित करने वाले कारक मैंने 6 बताए थे। तो इसमें जो पहले क्लास हुई थी सैटरडे को, उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था अंतर्वैयक्तिक संबंध। आज हमारा आएगा दूसरा तदात्मीकरण। देखो, तदात्मीकरण होता है कि यंग के अनुसार कहा है, तदात्मीकरण से अभिप्राय वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों और कार्यों को अपने विचार कार्यों के समान मानता है। मतलब एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के उसके विचार है, उसके कार्यों को, और वो सोचता है कि ये कार्य भी, ये विचार भी मेरे है और समान माने, वो क्या कहलाता है? तदात्मीकरण कहलाता है। प्रारंभ में बच्चा अपनी माँ के साथ तदात्मीकरण करना सीखता है, क्योंकि बच्चे की अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? उसकी माँ ही करती है। वह अपनी माँ की क्रिया को अनुसार ही क्रिया नहीं करता, बल्कि आयु बढ़ने के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तदात्मीकरण सीख लेता है। मतलब जो छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है? वो अपनी माँ पे डिपेंड रखता है और उसकी अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? उसकी माँ करती है। तो वो क्या करता है? बच्चा अपनी माँ के अनुसार ही क्रिया करता है। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता रहता है, उसकी आयु में वृद्धि होने लगती है, तो वो क्या करता है? परिवार के जो अन्य सदस्य है, जैसे उसके बाबा हुए, उसकी दादी हुई, या फिर उसके भाई बहन जो भी है, तो वो उन लोगों से क्या करता है? उन लोगों से, अन्य सदस्यों से क्या करता है? क्रियाएं करता है, उनसे कुछ सीखता है, फिर उसको अपने स्वयं करने की सोचता है। वो कहलाता है तदात्मीकरण। अतः हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में तो तदात्मीकरण परिवार के सदस्यों के साथ सीखता है, लेकिन अंत में क्रिया के संदर्भ में होता है कि जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? अन्य लोगों के संपर्क में आता है। वो बड़ा होने के बाद उसके मित्र मंडली बनती है, अन्य लोगों के समूह में आता है, बाहर आना जाना करता है। तो वो क्या करता है? अन्य लोगों के संपर्क में आता है। तो कुछ बच्चे, तुमने देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सिगरेट वगैरह पीना सीख जाता है, स्मोकिंग करना सीख जाता है। तो ये सब क्या कुछ तदात्मीकरण जरूरी नहीं है? तदात्मीकरण में बालक अच्छी बातों को ही सीखे। तदात्मीकरण में बालक कई बार गलत बातों को भी सीख लेता है, लेकिन ये गलत है। तो क्या होगा? तो वो धीरे धीरे अन्य लोगों के संपर्क में आने लगेगा, साथ होने लगता है उनके साथ। तो क्या होता है? उसमें आत्मा का स्वयं विकास होने लगता है, क्योंकि वो अन्य लोगों से सीखता है। नेक्स्ट आता है अंतःप्रतिमाकरण। देखो, अंतःप्रतिमाकरण होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या पदार्थ को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपना हिस्सा मानने लगता है, तो वो कहलाता है अंतःप्रतिमाकरण। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ या पदार्थ पर अपना पूर्ण अधिकार समझे, या पूर्ण रूप समझे, या फिर थोड़ा बहुत समझे, तो क्या हो गया? अंतःप्रतिमाकरण हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कोई घर में कोई चीज़ है, तो बच्चा क्या करता है? बालक क्या करता है? ये बालक हो, ये व्यक्ति हो, कोई भी हो, उस पर पूर्ण अधिकार समझता है कि ये मेरी है। तो वो क्या होगा? अंतःप्रतिमाकरण हो गया। इस प्रक्रिया द्वारा बालक माता पिता द्वारा लगाए प्रतिबंधों विचारों को अपने व्यवहार का हिस्सा मानने लगता है। देखो, प्रतिबंधों, बच्चे में जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, जब वो किशोरावस्था में आता है, तो माता पिता द्वारा अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि तू है ना घूमने नहीं जाएगा, तू यहाँ नहीं करेगा, तू है ना यहाँ नहीं जाएगा, तू मोबाइल नहीं चलाएगा, तू पढ़ता रहता है। ये सब उसमें प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो क्या होता है? उसके विचारों में परिवर्तन होता है और अपने व्यवहार का वो उसको क्या मान लेता है? माता पिता अगर एक बार कहते हैं तो वो बच्चा सुनता है, और एक बार नहीं भी सुनता, तो वो क्या करता है? उसको अपना हिस्सा मान लेता है कि मुझे ऐसा करना है। जब व्यक्ति ऐसी प्रक्रिया बहुत अधिक कार्य करती है, तो व्यक्ति को आत्मा का असामान्य विकास होने लगता है। क्योंकि बच्चे को देखना, तुम अपन उसको कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो उसको क्या होता है? गुस्सा सा आता है कि क्या सब चीज़ें प्रतिबंध मुझ पे ही होगी। लेकिन ऐसा
ऐसे में क्या होता है, उसकी आत्मा का तो विकास होता है, लेकिन वो क्या होता है, असामान्य होता है, क्योंकि बच्चा ये समझता है मैं एक बाउंडेशन में आ गया, मैं उसमें बंध गया। अब देखते हैं, ये होता है अंतर प्रतिमाकरण। अब देखते हैं तदात्मीकरण और अंतर प्रतिमाकरण में अंतर। देखो तदात्मीकरण में क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बराबर बनना चाहता है, मतलब तदात्मीकरण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अपने उसके विचारों और उसके कार्यों को समान मानता है, उसके बराबर चलना जानता है कि भाई ये इसके विचार है, जो इसका व्यवहार है, इसके अकॉर्डिंग मैं भी ऐसा ही हूँ, उसके बराबर बनना चाहता है कि जैसा है वैसा है। और अंतर प्रतिमाकरण में क्या होता है, एक व्यक्ति अपना अंग समझने लगता है। देखो व्यक्ति किसी को जब अपना अंग समझेगा तभी उस पर क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। ये तो हो गया अंतर प्रतिमाकरण में। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा भाषा। देखो भाषा के बारे में बताते हैं तो क्या होता है, आत्मा के विकास में भाषा की क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही विचारों को आदान प्रदान होता है, कि विचारों का आदान प्रदान भी भाषा के माध्यम से ही होता है। तो भाषा के द्वारा परिवार से ही भाषा का ज्ञान हमें सर्वप्रथम किससे होता है, परिवार से ही शुरू होता है, और परिवार के सदस्य जो भाषा बोलते हैं बच्चा वही भाषा सीखता है। अगर बच्चे परिवार में किसी बच्चे को अगर बड़े सदस्य आपस में तू का शब्द का प्रयोग करता है तो बच्चा वैसा ही स्वयं सीखता है। जिस भाषा को स्वीकृत किया जाता है और जिसकी प्रशंसा की जाती है उसे ही बालक सीखता है। अगर बालक को अगर अपन कहते हैं कि ये गलत है तो बालक उसको समझता है कि ये गलत है, तथा जिसे हम फटकार मिलती है वो बालक उसे छोड़ देता है। अगर बच्चा कोई बालक छोटा बालक है, वो है शिशु अवस्था में, अगर वो अगर गलत कार्य कर रहा है, हम उसको उस पर फटकार लगाते हैं तो बच्चे में भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है। तो उसमें आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम से ही संभव होती है, जैसे यह मेरा घर है, मैं ईमानदार हूँ। तो ये सब क्या हो गया, भाषा में आ गया। तो देखो भाषा में जो सर्वप्रथम बच्चे की भाषा होती है उसके परिवार के माध्यम से ही शुरू होती है, क्योंकि बच्चा भाषा का ज्ञान उसके परिवार के द्वारा ही लेता है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी विशिष्ट भूमिका ग्रहण, जो हमारा आएगा 5वां और 6ठा पॉइंट हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।